प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के हिंदी विषय में आज आज्ञे जी द्वारा रचित हिरोशिमा नामक कविता का शेष भाग पढ़ेंगे। देखिए, कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों के की गज पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। देखिए, कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर आगे जी आगे कहते हैं कि वह अणुबम जो हिरोशिमा शहर पर गिरा था। आगे जी आगे कहते हैं कि वह अणुबम जो हिरोशिमा शहर पर गिरा था, कुछ पल के लिए ही उसका प्रकाश हुआ। कुछ पल के लिए ही उसका प्रकाश हुआ और कुछ समय बाद उसका प्रकाश गायब हो गया। और कुछ पल बाद उसका प्रकाश गायब हो गया और इतना तेज प्रकाश हुआ कि कुछ भी किसी को भी कुछ दिखलाई न पड़ा। और इतना तेज प्रकाश हुआ कि कुछ भी किसी को भी कुछ भी दिखलाई न पड़ा। जिस प्रकार प्रकाश होने पर प्रत्येक वस्तु स्पष्ट हो जाती है। देखिए, प्रकाश होता है तो दूर की वस्तु भी दिखाई पड़ जाती है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ती है। लेकिन उस प्रकाश की चकाचौंध में, परंतु उस प्रकाश की चकाचौंध में कुछ भी दिखलाई न पड़ा। आगे देखिए, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। मानव ही सब भाप हो गए। आगे जी आगे कहते हैं कि उस भयंकर अग्नि में मानवों की छायाएं ही नहीं मिटी। आगे जी आगे कहते हैं कि उस भयंकर अग्नि में मानवों की छायाएं ही नहीं मिटी, बल्कि भाप बनकर उड़ गई। बल्कि भाप बनकर उड़ गई, अर्थात मनुष्य का शरीर भाप बनकर उड़ गए। अर्थात मनुष्य के शरीर भाप बनकर उड़ गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। आगे जी आगे कहते हैं कि आज भी उन अभागे मनुष्यों की छायाएं उन जले हुए पत्थरों पर और सुनसान सड़कों के गड्ढों पर लिखी हुई हैं। आगे जी आगे कहते हैं कि आज भी उन अभागे मनुष्यों की छायाएं उन जले हुए पत्थरों पर और सुनसान सड़कों के गड्ढों पर लिखी हुई हैं। अर्थात आज भी उस भयंकर विनाश लीला के, अर्थात आज भी उस भयंकर विनाश लीला के प्रकोप को झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों पर देखा जा सकता है। अर्थात आज भी उस भयंकर विनाश लीला के प्रकोप को झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों पर देखा जा सकता है। मानवों का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। आगे जी आगे कहते हैं कि मनुष्य द्वारा बनाया गया वह अणुबम मनुष्य को ही भाप बनाकर नष्ट कर गया। आगे जी आगे कहते हैं कि मनुष्य द्वारा बनाया गया वह अणुबम मनुष्य को ही भाप बनाकर नष्ट कर गया। पत्थर पर लिखी हुई वह जली हुई छाया मानव की साखी है। और पत्थरों पर बनी हुई वह छायाएं इस बात का प्रमाण है, इस बात का साक्ष्य है। और पत्थरों पर बनी हुई वह छायाएं इस बात का प्रमाण है, साक्ष्य है कि मानव ही मानव के विनाश का कारण बन गया। कि
मानव ही मानव के विनाश का कारण बन गया। आगे जी के कहने का मतलब यह है कि मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी उन्नति की और इतने विनाशक हथियार बना लिए जिससे वह अपने मानव समाज के लिए ही विनाशक बन गया है। एक दूसरे को नष्ट करना ही उसका ध्येय है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ से व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।